चलिए बात करते हैं हम लोग इस समय एमीन का केमिकल प्रॉपर्टीज। इससे पहले जो मैंने आपको बताया था वो था आपका क्या था, हिंसबर्ग रीजेंट। ओके, वो भी हालांकि केमिकल प्रॉपर्टीज में है बट अलग से ही पूछा जाता है, इसलिए उसका आप विशेष ध्यान रखें। अब बात करते हैं कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ का, एक एक करके करा रहा हूँ, नोट करते चलना आप लोग, हैंड टू हैंड नोट्स बनाइए। हालांकि कोशिश करूँगा कि नोट्स को मैं आज आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ, आप वहाँ से कॉपी कर लीजिए, आप वरना मैं अलग से पहुँचा दूँगा आपके पास। ठीक है, तो तान्या जी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, नोट्स की बारी तब आएगी जब नोट्स वाला मैटर आएगा। अभी तक आप बेसिक नेचर पढ़ रहे थे, बेसिक नेचर में कोई नोट्स वाला मैटर था ही नहीं। ठीक है ना, आज से रिएक्शन हुआ है, अब आपके पास में नोट्स वाला मैटर पहुंच जाएगा। काबिल एमीन रिएक्शन कराया, उसके बारे में कुछ बताना नहीं था मेरे को, मैंने आपको करा चुका हूँ। ओके, तो टेंशन ना लेने का, पहली रिएक्शन करा रहे हैं हम लोग। मान लीजिए आप HCl के साथ में या H2 किसी एसिड के साथ में रिएक्शन क्यों करा रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं एमीन बेस के समान कार्य करते हैं। जब एमीन बेस के समान कार्य कर सकते हैं तो कॉमन सेंस की बात है, किसी भी एसिड से रिएक्शन कराइए तो एसिड से रिएक्शन हो जानी है। कैसे होगी ध्यान देना, याद दिला देता हूँ आपको, वैसे ही करना तो आसान रहेगा। एक तरीका बताता हूँ आपको, ध्यान दीजिए आप। तरीका ये था कि अगर मैं आपकी अलग से रिएक्शन कराऊँ, बहुत अलग से नीचे दिखाई दे रहा है यहाँ पे, तो मान लीजिए NH3 है और इसका HCl से रिएक्शन कराऊंगा तो मैं क्या बना दूंगा, NH4Cl बना दूंगा। ये आपने पढ़ा है, बच्चों वाली रिएक्शन है, इसमें तो कुछ बताना ही नहीं मुझे, है ना। अब सेम कंडीशन यहाँ पे कराते हैं रिएक्शन, कैसे कराएंगे इस बात को देखिए आप। इसको हटा दो जरा। अब देखिए कौन सी रिएक्शन करा रहे हैं हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं CH3NH2 और इसके पास में कौन आया, HCl आया। बेस एसिड रिएक्शन, सॉल्ट बनना है, सीधा सा सिंपल सा रिएक्शन है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3NH3 और ये पॉजिटिव में चला जाएगा, Cl नेगेटिव में चला जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। CH3NH3, अब नाम भी बोलेंगे तो अमोनियम ही बोलेंगे, मेथिल अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम में चल रहा है, एन मेथिल अमोनियम क्लोराइड कर दीजिए आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और सपोज दैट इसी की रिएक्शन अगर आपने H2SO4 के साथ कराई तो आपको पता है H2SO4 जो होता है वो SO4 नेगेटिव का 2 दिखाता है, नेगेटिव का 2 2H यहाँ से रिलीज हो रहे हैं, तो आपको 2 लेने पड़ेंगे यहाँ पे, और ये क्या बन जाएगा, CH3NH3 और पूरे का होल ट्वाइस, और साथ में क्या आ जाएगा, SO4 नेगेटिव का 2। हो गई रिएक्शन। ये किसके साथ रिएक्शन होगी, HCl और H2SO4 के साथ। मुझे लगता नहीं इस रिएक्शन में कोई दिक्कत होगी। तो फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज आपकी रिएक्शन विद एसिड, बिकॉज एमीन इज अ बेस। ओके, अब आइए दूसरी रिएक्शन पे। दूसरी कौन सी कराते हैं हम लोग, दूसरी करा रहे हैं हम लोग एल्काइलेशन, यानी एल्कलीकरण। क्या होता है एल्कलीकरण, एल्किल समूह का जुड़ जाना। एल्किल समूह का जुड़ जाना क्या कहलाता है, एल्कलीकरण कहलाता है। पढ़ा है आपने इस रिएक्शन को भी, आप इमेजिन कीजिए इतना चैप्टर आपने पढ़ा हुआ है, हेलो एल्केन पढ़ रखा है, एल्कोहल फिनॉल पढ़ रखा है, एल्डिहाइड कीटोन पढ़ रखा है, उन सारी रिएक्शंस का ही रिवीजन है यहाँ पे। मगर हाय मेरा दुर्भाग्य, आपने उन चैप्टर को ढंग से नहीं पढ़ा। मैं फिर कह रहा हूँ उन चैप्टर को ढंग से पढ़ लीजिए, निहारिका जी ढंग से पढ़ लीजिए, निहारिका बायो वाली, ठीक है ना, वरना मैथ वाली लड़ेगी मुझसे आगे। तो निहारिका जी पढ़ लीजिए इन चैप्टर्स को, बहुत फ़ायदा देंगे यहाँ पर भी, और जब 12th करके चले जाओगे वहाँ पर भी बहुत फ़ायदा देने वाले हैं ये चैप्टर। ठीक है, तो क्या है एल्काइलेशन, देखिए आप इसको, आपने कराया था उस समय जब आपने एल्किल हैलाइड की क्रिया कराई थी अमोनिया के साथ। आज मुझे अमोनिया से नहीं करानी, आज मुझे करानी है इसकी रिएक्शन, CH3Cl की रिएक्शन करा रहा हूँ मैं। मान लीजिए CH3NH2 के साथ में अमोनिया की जगह एमीन आ गया और कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, अमोनिया की जगह एमीन आ गया। अब ध्यान दीजिए होता क्या, अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पे आपको पता है इसमें पार्शियल पॉजिटिव, इस पर पार्शियल नेगेटिव होता है, तो ये एमीन किसके पास पहुँचेगा, पॉजिटिव वाले के पास में। ध्यान देना, आसान रिएक्शन है, मैं आसान को कठिन कर रहा हूँ मैकेनिज्म बता के आपको, लेकिन फिर भी मैकेनिज्म पढ़ लो भैया, बहुत काम आती है, मैकेनिज्म बहुत काम आती है। अब क्या होगा, यहाँ पर ये देखिए C चल रहा था, इस C पे 3H लगे हैं, मैं वैसे के वैसे ही लगा दे रहा हूँ। ये Cl लगा हुआ था, इस पे नेगेटिव था, इस पे पॉजिटिव था, तो Cl हटा, तो Cl के हटते ही यहाँ पे क्या होगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पॉजिटिव को कंप्लीट कौन करेगा, नेगेटिव वाला, या ना भी किस नहीं, तो इस पे कौन आके जुड़ गया, N, इस पे H, इस पे H, और यहाँ क्या चल रहा है, CH3, और Cl अभी बाहर रखा हुआ है कोपचे में, अलग से रखा हुआ है Cl।
अब क्या होने वाला है आप बताओ, आप टैलेंटेड लोग हो साहब, मेरे को इतना टैलेंट नहीं है, आप लोग टैलेंटेड लोग हो। इसकी कमी, ये चार्ज सॉरी खत्म हो गया यहाँ से, चार्ज तो यहाँ पे आ गया। अब क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन पहुँचा दिया, नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन पहुँचा दिया, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन जब चार्ज खत्म हो गया, चार्ज यहाँ पे आ गया। अब इस चार्ज की पूर्ति कौन करेगा? पूर्ति करेगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दिया और दे के बाहर हो गया H+, इन दोनों ने मिलकर क्या कर लिया, एक कंपाउंड बना दिया HCl, और HCl बाहर, और बच क्या गया, मैं इकट्ठा करके लिख रहा हूँ CH3NHCH3, यानी क्या बन गया, द्वितीयक एमीन बन गया। आसान से रिएक्शन है, कोई दिक्कत नहीं है, ये आसान सी रिएक्शन है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने बताया कि ये हुई कैसे, फिर से बता देता हूँ, इस रिएक्शन में हुआ कुछ नहीं है। ये एल्किल हैलाइड जो होते हैं आप जानते हैं पोलर नेचर रखते हैं, एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव आता है, इतना बात आपको पता है। तो पॉजिटिव वाले पे कौन जाएगा, नेगेटिव वाला, या आप कह सकते हो कि न्यूक्लियोफाइल जाएगा। न्यूक्लियोफाइल कौन था, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को यहाँ पहुँचाया, Cl के हटते CH3 बचा पॉजिटिव वाला, उसके बाद कौन पहुँचा, N, तो N ने अपने इलेक्ट्रॉन पहुँचा दिए, तो इसका चार्ज खत्म हो गया, चार्ज इस पर आ गया। अब इसको बैलेंस कौन करेगा, H ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया, वो भग गया, HCl के रूप में सेकेंडरी एमीन बन गया। इस रिएक्शन को इकट्ठा करके कैसे लिखोगे, मैं इकट्ठा करके ही बता दूँ, क्योंकि इसमें आगे कराना है भी आपको रिएक्शन। तो जब आगे क्या होगा इसमें देखो, मैं इसको ऐसे लिख दे रहा हूँ, CH3 का होल ट्वाइस NH, डाई मेथिल एमीन, N मेथेनामीन, इसकी रिएक्शन दोबारा करा दो। अभी जान बाकी है बच्चे, इसकी रिएक्शन दोबारा, क्योंकि ये भी क्या है आप जानते हैं, ये भी नाभिक स्नेही के रूप में कार्य कर रहा है। और ये तो बहुत धांसू हो गया यार, दो एल्किल ग्रुप लगे हैं। फिर यहाँ पर भी वही काम होगा, HCl निकाल दी और ये क्या बन जाएगा, CH3 का होल थ्राइस N, HCl बाहर, कुछ लगता नहीं कोई दिक्कत होनी चाहिए इसमें। ट्राई मेथिल एमीन हो गया, ये बन चुका है ट्राई मेथिल एमीन। और एक बार ये रिएक्शन चाहो तो आप फिर भी करा सकते हो, क्योंकि आपको पता हो अमोनियम क्लोराइड बनाते हो, तो मैं यहाँ पर उस अमोनियम क्लोराइड जैसा ही कुछ बना सकता हूँ। क्या, CH3 का होल ट्वाइस N पॉजिटिव Cl नेगेटिव, चतुष्क अमोनियम क्लोराइड, जैसे NH4Cl होता है वैसे ये बन के तैयार हो जाएगा। अरे यार बच्चों वाली रिएक्शन है, क्यों बेइज्जती करा रहे हो इस रिएक्शन को, समझा के। आसान सा रिएक्शन है, कुछ नहीं इस रिएक्शन में। हो गया एल्काइलेशन, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब एल्काइलेशन की जगह कराते हैं एसाइलेशन, ठीक है, एल्काइलेशन हो गया। अब एल्काइलेशन की जगह करा लो अब एसाइलेशन। तो एसाइलेशन में क्या होने वाला है, एसाइलेशन में आप यूज़ करते हो इसका, भैया देखो मैकेनिज्म मैं इसकी भी बताऊंगा, मानूंगा ना मैं बिना मैकेनिज्म बताए हुए, करनी हो कर लियो, ना करनी हो तेरा मन है भैया, तू जाने, ठीक है। अब बताओ इसमें क्या होने वाला है, निहारिका जी बताओ क्या होने वाला है इसमें। अगर ये रिएक्शन नहीं कर पाए तो आप स्टूडेंट्स नहीं हमारे, क्योंकि ये तो आना चाहिए। आसान सा रिएक्शन है यार, क्या होने वाला है भैया बताओ। ये इलेक्ट्रॉन खींचने वाला, ये इलेक्ट्रॉन खींचने वाला, बीच वाले पे हो गई कमी, और कमी को पूरा करने के लिए कौन पहुंचेगा, नाइट्रोजन पहुंचेगा, नाइट्रोजन पहुंचेगा। तो जब नाइट्रोजन पहुंचेगा तो क्या होगा बेटा, देखो ये CH3 लगा है, ये C डबल बॉन्ड O लगा है, ध्यान देना इस पूरी कहानी पे। मैं Cl को हटा रहा हूँ, Cl हटा रहा हूँ, Cl के हटाते ही पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव पे पूरा करने के लिए कौन आएगा, नाइट्रोजन, और यहाँ पे क्या लगाता है, एक H यहाँ लगा हुआ है CH3, और इस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। मैं आपको दोनों तरीके से बता रहा हूँ, मैं मैकेनिज्म भी बताऊँगा आपको और देहाती तरीका भी बताऊँगा, जो अच्छा लगे आप वो रख लेना, ठीक है। क्या हुआ, जब Cl इलेक्ट्रॉन लेके निकला, कार्बन पे कमी हुआ, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, नाइट्रोजन पहुंचा, नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो कार्बन का पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया और चार्ज बदले में किस पे आ गया, नाइट्रोजन पे। अब इस चार्ज की पूर्ति कौन करेगा, हाइड्रोजन करेगा। तो ये क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O NHCH3 NHCH3, और बाहर क्या हो जाएगा, HCl। आप इसको देहाती तरीके से भी करा सकते हो। देहाती तरीके से कैसे, CH3NH2 प्लस CH3COCl, केवल एक HCl बाहर निकाल दो तो CH3CONHCH3, ये ऐसे भी दिखा सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वास्तव में कैसे हुई, दिल से ऐसे करो, मैं चाहूँगा कि आप ऐसे करो, ठीक है। मैं नोट्स में मैंने ये नहीं बताया हुआ है, इसलिए मैं चाहूँगा आप इसको ऐसे भी करो, ताकि आप रिएक्शन में थोड़े से परफेक्ट हो जाओ। ओके, बात समझ में आ गया। नाम देखते हैं, नाम क्या होगा। देखिए अगर यहाँ पे मैं इसका एक दूसरा कंपाउंड ले लूँ CH3CONH2, तो कोई इसको जानता है, ये है एसीटामाइड। CH3CONH2 हम लोग क्या कहते थे, एसीटामाइड कहते थे। अब एसीटामाइड का हाइड्रोजन हट के मेथिल आ गया,
तो एन पे मेथिल हो गया, एन मेथिल। पापा कौन थे? एसीटामाइड। नाम क्या हो गया? एन मेथिल एसीटामाइड। पप्पा का नाम याद रखना हमेशा, पप्पा का नाम नहीं भूलते बेटा, पप्पा ने तो जन्म दिया, पप्पा को याद रखो। तो इसने जन्म दिया इसको, तो पप्पा का नाम तो रहेगा ही रहेगा, एन मेथिल एसीटामाइड कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया एसिलीकरण, एसिल समूह का जुड़ना, एसिलीकरण हो गया ये, मुझे लगता नहीं इसमें कोई दिक्कत होगी। ऐसे ही अगर मैं करा दूं बेंजलीकरण, तो बेंजलीकरण में देखो क्या होने वाला है। अब आप ले लीजिए CH3NH2 और बेंजलीकरण के लिए कौन आ गया? C6H5COCl। बेंजोइल समूह का जुड़ना बेंजलीकरण है, सिंपल सी बात है। अगर आप बेंजोइल समूह को जोड़ रहे हो तो बेंजलीकरण कहलाएगा, दिक्कत कहाँ है वहाँ पे। और यहाँ पर भी बनने वाला कंपाउंड बिल्कुल सेम काम होना है यहाँ पर, और बन के तैयार हो जाएगा NHCH3। NHCH3 बन जाए। नाम क्या हो जाए? नाम भी वही, पहले पप्पा का नाम C6H5CONH2 बेंजामाइड, बेंजामाइड लग गया मेथिल, नाम क्या हो गया? एन मेथिल बेंजामाइड। क्या नाम हो जाएगा? एन मेथिल बेंजामाइड हो गया। ठीक है, याद रखना आप इसको। आगे बात करते हैं इसके हम लोग। ठीक है, तो मैंने क्या क्या बता दिया आपको? मैंने बता दिया आपको एल्कलीकरण बता दिया, एसिलीकरण बता दिया, बेंजलीकरण बता दिया, एसिड के साथ रिएक्शन बता दिया, 4 बता दिया। चलो और देखते हैं हम लोग 5 में भी। देखो अब आप कराओ मेरी फेवरेट रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रीजेंट के साथ, और ये नहीं हुई तो भगवान कसम इतो मारे गिरा गिरा के कुछ सही हो जाओ तुम। ग्रिग्नार्ड रीजेंट के साथ में ये तो बहुत आसान रिएक्शन है, बहुत 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 आसान रिएक्शन। CH3NH2 और रिएक्शन कराइए इसकी किसके साथ? CH3MgBr के साथ। देखिए क्या होने वाला है, हमें पता है ये तो हमेशा यहीं से टूटेगा, हमेशा यहीं से टूटता है। CH3 नेगेटिव में आता है, यहाँ पे ध्यान रखना, क्योंकि मैग्नीशियम लगा हुआ है इलेक्ट्रॉन देने वाला, तो नेगेटिव में आ गया, कोनो दिक्कत नहीं है भाई आया। अब क्या होगा, यहाँ पर ये लगे हुए हैं एक्टिव हाइड्रोजन, यानी कहना चाहिए एसिडिक हाइड्रोजन लगे हुए हैं यहाँ पे। तो ये जो एसिडिक हाइड्रोजन लगे हैं ये क्या करेंगे? H देके निकल लेंगे वहाँ से। तो इसका H पकड़ो, इसका CH3 पकड़ो, क्या बना दो? CH4 बना दो। बचा क्या? CH3NHMgBr, एन मैग्नीशियम ब्रोमाइड मेथिलामीन। सिंपल है, जेरेविटनॉफ है भैया, जेरेविटनॉफ है। आसान सी रिएक्शन है यार, बेइज्जती करा रहे हो। जेरेविटनॉफ हो गया साहब। ठीक है, अगली देखो आप, अगली रिएक्शन दिखाता हूँ। मजेदार रिएक्शन है, सब पढ़ी लिखी रिएक्शन है, टैलेंटेड लोग हो भाई तुम लोग। अब कराते हैं हम लोग एल्डिहाइड से। ठीक है, एल्डिहाइड से रिएक्शन देखो। मान लो कोई एल्डिहाइड ले लिया आपने ये, और इसकी रिएक्शन करा दो मिथाइल एमीन के साथ। ठीक है, मिथाइल एमीन से रिएक्शन कराते हैं तो क्या होने वाला रिएक्शन में? सिंपल सा कॉन्सेप्ट, इधर जाएगा, बीच वाले पे कमी हो गया, बीच वाले पे कमी हो गया, कमी हो गया तो पॉजिटिव चार्ज, इस पर अटैक करने के लिए कौन जाएगा? ये जाएगा। जब ये आ जाएगा अटैक करने के लिए, मैं नीचे लिख रहा हूँ यहाँ पर, ये तो CH3 वैसे का वैसे ही रहने दो, C पे H हो गया, ध्यान देना O नेगेटिव चल रहा है, और यहाँ पे कौन आ गया? CH3, और नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज। देखो मैकेनिज्म से करोगे तो याद नहीं करनी पड़ेगी रिएक्शन, रिएक्शन का खास बात ये है, इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि आप मैकेनिज्म पर थोड़ा सा ध्यान दो। ठीक है ना, अगर आप मैकेनिज्म पढ़ रहे हो तो आपको थोड़ा सा आसान ही रहेगा। मैंने कुछ नया नहीं किया, जी तो आप हमेशा करते हैं। इसने इलेक्ट्रॉन खींचा, इस पर कमी हुई, कमी पे कौन जाता? अधिकता वाला। वैसे भी ये नाभिक इसने ही है, और आप जानते हो एल्डिहाइड कीटोन नाभिक इसने ही योग कराते हैं, तो N पहुँचेगा। N ने जैसे ही इसको इलेक्ट्रॉन दिए तो N पे पॉजिटिव चार्ज आया, N पे पॉजिटिव चार्ज आया, तो N का पॉजिटिव चार्ज मैंने दिखा दिया, वो इस समय नेगेटिव में चल रहा। अब क्या होगा, ये पॉजिटिव कैसे खत्म होगा? यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, ये पॉजिटिव तभी तो खत्म होगा, वरना हाइड्रोजन निकलना कैसे कंप्लीट करोगे? आप बता दो मुझे कैसे कंप्लीट होगा, हो ही नहीं सकता कंप्लीट। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, ये पहले तो यहाँ से ये पहुँच जाता है हाइड्रोजन यहाँ पे, और क्या बना देता है? OH बना देता है, OH बना देता है। क्योंकि ये घटना क्या है, आप कह सकते हो टॉटोमेरिन चल रहा है, यहाँ पे ये पहुँच गया उधर। तो अब जहाँ पे ये हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे क्या बन जाएगा? OH बन जाएगा। इसका चार्ज तो कंप्लीट हो गया, इसका चार्ज तो कंप्लीट हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे OH है और यहाँ का H, OH और H दोनों बाहर हो जाएंगे, और फाइनल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? CH3CH डबल बॉन्ड NCH3। CH3CH को मैंने टच ही नहीं किया है। जब इस H पहुँचा, बैलेंस करने के लिए इसको इलेक्ट्रॉन दे के पहुँचा H प्लस, तो OH बन गया, और इसका OH और इसका H दोनों क्या हुए? निकल गए, और निकलने के बाद यहाँ पे क्या हुआ? बॉन्ड, इसने अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिए थे, इलेक्ट्रॉन दे के वो निकल गया, ये फाइनल प्रोडक्ट बन गया, H2O बाहर हो जाएगा।
इसको हम लोग क्या कहते थे अगर आपको याद हो, वैसे तो इसको हम लोग कह सकते हैं एन पे मेथिल, एन मेथिल इमीन है ये, इमीन डबल बॉन्ड है ना, तो इमीन कहते थे इसको, शिव क्षारक भी कहा करते थे। और इस रिएक्शन को अगर आप आसान दिखाना चाहते हो बहुत ज़्यादा, तो आपको मैं एक दूसरा तरीका बता देता हूँ जिससे बच्चे याद कहते हैं, इसको हम लोग याद करना है। तो बेटा आपने कुछ नहीं करना, अगर आपको याद ही करना है तो आप कुछ मत कीजिए, वैसे मैं कहूँगा नहीं कि आप याद करो, इसका H2 और इसका O निकाल दो बस, तो क्या बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड N CH3, काम खत्म। कीटोन से भी ऐसे ही होती है। ठीक है मेरे भाई, समझ में आ गया मेरे प्यारे भाइयों और उनकी बहनों, कर सकते हैं हम लोग, पहले भी आ चुकी है रिएक्शन, ये कोई नई चीज़ नहीं है। चलिए तो एल्डिहाइड कीटोन से करा दिया रिएक्शन। एक कार्बिल एमीन में आपको पहले ही बता चुका हूँ, उसका पूरा मैकेनिज्म मैंने वीडियो में डाल रखा है अलग से, वो आपका हो गया। हिंसवर्ग रीजेंट के साथ वो आपका मैंने बता दिया। एक हाँ एक नई चीज़ बताता हूँ, उस पर ध्यान दीजिए। आपका जिसे हम लोग कहते थे क्या, हिंसवर्ग अभिकर्मक कहा था, दूसरा है हाफमैन रीजेंट, हाफमैन रीजेंट एक ये भी होता है, इससे भी तो कभी कभी अगर वो हाफमैन रीजेंट पर्टिकुलर बोल देगा तो आपको यही नहीं पता होगा हाफमैन रीजेंट होता क्या है। तो हाफमैन रीजेंट में क्या करना है आपने याद रखना, हाफमैन रीजेंट होता है ये, नहीं गलत हो गया, डाईएथिल ऑक्जिलेट C2, वो तो बाद में बनेगा C2O5, इसे कहते हैं हम लोग हाफमैन अभिकर्मक। ठीक है, C2H5 C2H5 कहाँ से निकला, ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड का एस्टर है, कब बना होगा, जब आपने इसका रिएक्शन कराया होगा किसके साथ, इथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराया होगा, तभी बन के तैयार हुआ होगा क्या, हाफमैन अभिकर्मक। ठीक है बात। अब चलिए रिएक्शन कराते हैं। COO C2H5 बहुत आसान है, COO C2H5 क्या बन गया ये, हाफमैन अभिकर्मक। इसके पास में लेके आए हम क्या, CH3NH2, 2 मॉलिक्यूल ले लीजिए आप, CH3NH2। ठीक है, 2 ले लिया। अब इसका यहाँ से ही निकाल दो, ये पोर्शन निकाल दीजिए आप, और एक एक H उसका पकड़ा दीजिए, तो क्या बन जाएगा ये CO, पलट के लिखा जाएगा NHCH3 और CONHCH3। ठीक है, नाम देखते हैं नाम क्या बनेगा। अब नाम बनाने का तरीका बताता हूँ, ध्यान दीजिए। देखो ये क्या था, ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड का अगर OH हटा के मैं यहाँ पे NH2 लगा दूँ तो ये क्या कहलाएगा, जैसे एसिटिक अम्ल का OH हटाते थे तो एसिटामाइड बनता था, फॉर्मिक अम्ल का हटाते थे फॉर्मेमाइड बनता था, ऐसे ही ऑक्जेलिक अम्ल का हटाएंगे तो ऑक्जेनामाइड। ये क्या है, ये है ऑक्जेनामाइड, क्या बनके तैयार हो गया, ऑक्जेनामाइड बनके तैयार हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका एक H हटाया और यहाँ पे लगा दिया CH3, तो ये CH3 किस पे है, N पे, तो नाम क्या हो गया, N मेथिल ऑक्जेनामाइड। पप्पा तो रहेंगे बेटा, पप्पा का नाम तो रहेगा ही रहेगा, चाहे गणपति पप्पा हो चाहे आपके पप्पा हो, N मेथिल ऑक्जेनामाइड हो गया। ऐसी एक H यहाँ का हटा के यहाँ पे भी लगा दिया, तो यहाँ पर भी N मेथिल हो गया। अब बोलेंगे कैसे हम लोग, N कॉमा डाई मेथिल बोलेंगे तो गलत हो जाएगा। गलत क्या हो जाएगा, गलत ये हो जाएगा, N कॉमा N डाई मेथिल का मतलब हो गया कि दोनों मेथिल एक ही नाइट्रोजन पे हैं। N कॉमा N डाई मेथिल का मतलब हो गया कि दोनों नाइट्रोजन, हम लोग नाम कैसे बोलेंगे, इसका नाम बोलेंगे हम लोग N कॉमा N डैश, यानी एक जो दोनों नाइट्रोजन वो अलग अलग हैं, N कॉमा N डैश डाईमेथिल ऑक्जेनामाइड। अब नाम सही है, N कॉमा N डैश डाईमेथिल ऑक्जेनामाइड। तो ये है हॉफमैन अभिकर्मक। ध्यान देने वाली बात ये है, हॉफमैन अभिकर्मक से क्रिया कराते समय प्राइमरी एमीन कर सकता है, सेकेंडरी एमीन कर सकता है, बट टर्शरी एमीन नहीं करेगा। सिंपल सी बात, इसको चाहिए H, और जब टर्शरी होता है, यहाँ पर टर्शरी क्या होता है, टर्शरी यही तो होता है, 3 एल्किल ग्रुप, तो इस पे H कहाँ होता है, जब इस पे H नहीं है तो निकालोगे क्या, H ही नहीं है तो निकालोगे क्या। ये है हाफमैन अभिकर्मक, बहुत आसान सा। ठीक है, एक रिएक्शन और बताता हूँ आपको, और फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन जिसके लिए मैं अलग से टॉपिक लेके आऊँगा, वो है HNO2 से रिएक्शन। आपने पढ़ा है HNO2 से, आपने पढ़ा है कि साहब एल्कोहल बन जाते हैं, बट एल्कोहल कैसे बन जाते हैं उसके बारे में बात करूँगा, और वो आपको मिलेगा, मैं अलग टॉपिक जो लेके आ रहा हूँ, डाईएजोनियम साल्ट। तो डाईएजोनियम साल्ट में अलग से लेके आऊँगा, इसलिए उसको मैं यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ। चलिए रिएक्शन कराते हैं हम लोग फॉस्जीन के साथ, फॉस्जीन यानी COCl2। कोई आप एमीन ले लीजिए CH3NH2, 2 मॉलिक्यूल ले लीजिए आप इसके, CH3NH2, और
इसको लिख दीजिए इस तरीके से। मैंने इस तरीके से लिखा है तो बात समझ में आती है कि इस तरीके से लिखा है तो कुछ ना कुछ तो बाहर जाती है। अरे वाह, लाइन बन गई। क्या करने का है, HCl निकाल देने का है। 2HCl निकाल दो तो क्या बचेगा, CH3NH। यहाँ पे क्या बचा, CH3NH और क्या बचा, CO। HCl निकल गया। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, अगर मैं इसका नाम पूछूं तो इसका नाम क्या हो जाएगा। बहुत आसान है यार, मेरी आंखों से देखो। बच्चे कहते हैं साहब आपकी आंखों से देख रहे हैं, जाई हमारी परेशानी हो रही है। अगर यहाँ पे NH2NH2 होता तो पप्पा कौन हुए, यूरिया। पप्पा कौन है, यूरिया। और यूरिया में N पे मेथिल, N पे मेथिल, यानी N, डाईमेथिल यूरिया, ये इसका नाम है। ठीक है बात। तो इतनी केमिकल प्रॉपर्टीज को आपने फिनिश करना है, इतनी केमिकल प्रॉपर्टीज को आप फिनिश कीजिए। उसके बाद मैं मिलूंगा आपसे डाईएजुटाइजेशन के लिए और कुछ 1-2 रिएक्शन एनिलीन के लिए, और फिर ये चैप्टर आपका यहाँ पे फिनिश हो जाएगा। और अगला चैप्टर जो लेके आ रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है भाई लोगों, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, इसलिए बहुत जबरदस्त तरीके से करेंगे हम लोग। चैप्टर का नाम है आपका केमिकल काइनेटिक्स। क्या नाम है, केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बलगत की बहुत धांसू चैप्टर है साहब। फिर बात करेंगे, पहले इसको कंप्लीट कर लीजिए। तब तक के लिए क्या